नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह बीए पार्ट फर्स्ट की यूट्यूब क्लास है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह है राजनीति विज्ञान, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति, समसामयिक या आधुनिक दृष्टिकोण। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यान में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा पर चर्चा की थी। आज हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर इस व्याख्यान में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। जो राजनीति विज्ञान का नवीन दृष्टिकोण है, जो व्यवहारवादी क्रांति से जिसका संबंध है, वह मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या महायुद्ध के बाद सामने आया। तो वह जो दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण, नवीन दृष्टिकोण, वह परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक व्यापक और अधिक यथार्थवादी है। जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसे वो एक संकुचित था, हम लोगों ने इस बात का भी अध्ययन किया है, और वो आदर्शवादी अधिक था। तो ये जो नवीन दृष्टिकोण है ये अधिक व्यापक है और यथार्थवादी है। चार्ल्स हाइनेमन के शब्दों में राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया था कि उसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिबद्ध प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा था। तो ये चार्ल्स हाइनेमन का जो कथन है ये राजनीति विज्ञान के नवीन दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत अब राज्य में नहीं होता। आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं पढ़ रहे थे उस समय गार्नर का कथन था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, लेकिन आधुनिक राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ नहीं होता। वह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही यह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, संस्थात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक पद्धतियों के माध्यम से करता है। ये जो सारी अध्ययन की पद्धतियां हैं इनका संबंध किनसे था? परंपरागत राजनीति विज्ञान, यानी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से। जो आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं उनके अनुसार अब राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या हैं? राजनीतिक मनुष्य, उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारवाद या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि। तो अब जो राजनीति विज्ञान है आधुनिक, उसके प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार परिवर्तित हो गए हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। यह समाजपरक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप में समझा जा सकता है। तो आधुनिक जो दृष्टिकोण में क्या करता है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य के अतिरिक्त समाज को भी सम्मिलित करता है। तो यह कैसा दृष्टिकोण है? समाजपरक, जो अपने अध्ययन में समाज को भी शामिल करता है, क्योंकि इसका मानना क्या है कि व्यक्ति का जो राजनीतिक जीवन है उसको सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। और एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ जिसके बारे में हम आगामी अध्यायों में आपके साथ चर्चा करेंगे। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में करने की जो प्रवृत्ति विकसित हुई उसे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। और यह नवीन राजनीति विज्ञान या आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है या उसकी विशेषता है। औपचारिक और कानूनी संरचनाओं पर पहले जो जोर दिया जा रहा था, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या करता था? औपचारिक और कानूनी संरचनाओं के अध्ययन पर बल देता था। अब उसका स्थान प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया।
पहले तो केवल औपचारिक और कानूनी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता था, अब प्रक्रियाओं को ये संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, ठीक है, क्या कार्य करती हैं, कि इन इन चीजों को समझने की प्रवृत्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान में विकसित हुई। सरकारी संगठनों की कार्यवाहियों और सरकारी कार्यवाहियों पर उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन में अब बहुत अधिक दिलचस्पी ली जाने लगी थी, ठीक है। जो सरकारी संगठन थे उनकी क्या कार्यवाही है और सरकारी कार्यवाहियों पर उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन में अब बहुत अधिक दिलचस्पी ली जाने लगी थी। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब राजनीतिक दर्शन की विवेचना और संस्थाओं के विवरण तक ही सीमित नहीं रह गया था। संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में भी आनुभविक शोध की प्रविधियों को यानी तकनीकों को काम में लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। संस्थाओं और संगठनों के जो अध्ययन था उनके अध्ययन में जो आनुभविक शोध की पद्धतियां थी, ठीक है, जो अन्य समाज विज्ञानों में या प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की जा रही थी, उन तकनीकों को, उन प्रविधियों को प्रयोग में लाया जाने लगा। शासन के संक्रियात्मक यानी ऑपरेशनल किस प्रकार वो संचालित होता है और औपचारिक स्रोतों और अनुक्रमों के अध्ययन के साथ साथ अब संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध की जाने लगी थी। कुल मिला के बात यह है कि अब जो मुख्य ध्यान था राजनीति विज्ञान का, आधुनिक राजनीति विज्ञान का, वह कार्यों पर था, ठीक है, संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस समस्या की खोज करनी आरंभ कर दी थी कि समाज में शक्ति के वास्तविक केंद्र कहाँ हैं और उस शक्ति का प्रशासन के द्वारा और प्रशासन पर किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? शक्ति से। तो शक्ति के वास्तविक केंद्र कहाँ है और उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो ये नवीन प्रवृत्ति उसके राजनीति विज्ञान के, आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई। कुछ विद्वानों ने उन निर्धारक सांस्कृतिक तत्वों की जानकारी प्राप्त की जो सरकारों को प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान उन सांस्कृतिक तत्वों को भी अपने अध्ययन में शामिल करता है जो सरकारों को प्रभावित करते हैं। अन्य विद्वानों ने सरकारों के संगठनात्मक पक्षों का इतनी अधिक गहराई के साथ अध्ययन किया कि उनके पूर्वजों के द्वारा पहले कभी नहीं किया गया था। उन्होंने अब नीति निर्माण के तत्वों, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तत्वों के विश्लेषण, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और उसके प्रकारों के अध्ययन और विचारधारा तथा नेतृत्व के पारस्परिक संबंधों के बदलते हुए स्वरूपों पर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया। ठीक है, हम दोबारा देखते हैं इसको कि अब जो नवीन राजनीति विज्ञान के विद्वान थे उन्होंने अब नीति निर्माण के तत्वों की, सरकार के द्वारा जो नीति निर्माण किया जाता है उसके तत्वों के विश्लेषण, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और उसके प्रकारों के अध्ययन और विचारधारा तथा नेतृत्व के पारस्परिक संबंधों के बदलते हुए स्वरूपों पर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया था। सांख्यिकी और सांख्यिकी से संबंध रखने वाली प्रविधियों या तकनीकों का प्रयोग करने की इच्छा और तत्परता भी अब राजनीति शास्त्रियों में दिखाई देने लगी थी। राजनीति शास्त्रियों का मूल्यों के प्रति जो आग्रह था उसे अब चुनौती नहीं दी जा रही थी। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो विद्वान थे उनका अधिक आग्रह किस पर था? मूल्यों के अध्ययन पर। परंतु अब मूल्यों के स्थान पर किसको अधिक महत्व दिया जाने लगा? तथ्यों के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। इनका उद्देश्य क्या था कि तथ्यों के पीछे जो प्रवृत्तियां काम कर रही थी उन्हें समझा जाए। तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक सामान्यीकरण या सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। तो मूल्यों के स्थान पर तथ्यों का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजनीति विज्ञान का स्वरूप और क्षेत्र तेजी के साथ बदलता जा रहा था। नई अवधारणाएं, पद्धतियां और तकनीकें विकसित की जा रही थी। राजनीतिक संस्था अब विश्लेषण और शोध की मूल इकाई नहीं रह गई थी। अध्ययन का आधार राजनीतिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार को माने जाने लगा था। हमने इस बात आपकी चर्चा की है आपके साथ कि राजनीतिक व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है वह आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय बन गया। कैटलिन जैसे कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र को व्यवहारवादी विज्ञान मानने भी लगे थे।
चार्ल्स बियर्ड, A.L. लोवेल और आर्थर बेंटले का राजनीति शास्त्र के क्षितिजों को विस्तृत बनाने में व्यापक योगदान रहा है। ये वे प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, पार्सन्स, मर्टन, शील्स और लेवी जैसे विद्वानों ने भी आधुनिक राजनीति विज्ञान के नए क्षितिज की खोज की। आज राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान आदि समाज विज्ञानों के अधिक नजदीक आ गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की नवीन प्रवृत्तियों ने इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को और व्यापकता प्रदान की है और मानव जीवन के अराजनीतिक पक्षों तथा समुदायों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो पहले जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वह मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र से, नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो राजनीति विज्ञान है वह अन्य समाज विज्ञानों के और मनोविज्ञान जैसे समाज विज्ञानों के संपर्क में आ गया। और जो मानव जीवन के जो अराजनीतिक पक्ष हैं, गैर राजनीतिक पक्ष हैं और ऐसे समुदाय हैं, उनका भी अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाने लगा। तो आपको समझ में आया होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार से परिवर्तित हुआ और उसमें किन नवीन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ और किस प्रकार उसके क्षितिज का विकास हुआ। इन सारी बातों को हम संक्षेप में यहाँ पर आपके साथ साझा करते हैं। जो अभी हमने अध्ययन किया है उनका यहाँ बिंदुवार आपको समझने में सहायता मिलेगी। जो क्षेत्र है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का, उसे हम संक्षेप में इस प्रकार देखते हैं। पहला क्या है? राजनीतिक मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन। अब राजनीति विज्ञान क्या करता है? राजनीतिक मनुष्य का अध्ययन करता है और उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। राज्य के साथ साथ समाज का अध्ययन करता है, क्योंकि जैसे आपको हमने चर्चा की थी कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है। आधुनिक दृष्टिकोण जो है कि यानी इसके क्षेत्र में किस बात का समावेश हुआ? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का, अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में ही किया जाए। फिर है औपचारिक और कानूनी संरचनाओं के स्थान पर प्रक्रियाओं और कार्यों का अध्ययन। पहले जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वह औपचारिक और कानूनी था, लेकिन अब औपचारिक और कानूनी संरचनाओं में संस्थाओं का अध्ययन करता था। लेकिन आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है वह इन संस्थाओं के स्थान पर इन संस्थाओं की प्रक्रियाओं और कार्यों के अध्ययन पर बल देता है। गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों और सरकारी कार्यवाहियों पर उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में आनुभाविक शोध की प्रविधियों या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समाज में शक्ति के वास्तविक केंद्र की खोज करता है और इस बात का अध्ययन करता है कि इस शक्ति का प्रशासन द्वारा और प्रशासन पर किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। सरकार के कार्यों पर प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। नीति निर्माण, सरकार के द्वारा जो नीति निर्माण किया जाता है के तत्वों का अध्ययन करता है। राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और उसके प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। विचारधारा तथा नेतृत्व के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीति के अध्ययन में सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाने लगा। तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन और उनके आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण, समूह के व्यवहार का अध्ययन, प्रशासन का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। तो ये जो तथ्य हैं, सारी बातें जो हैं, बिंदु हैं, ये आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल हैं, जिनका परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो विषय थे उनसे अलग विषय अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। तो बच्चों, ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। और इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।